कैसे हो सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार में बैक टू बैक एग्जाम हो रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं। इसी बदलाव को आगे बढ़ाते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है 4 लाख पदों पर नियमित शिक्षकों की भर्ती करा रहा है, यानी पदों को नियमित करने के लिए भर्ती करा रहा है। सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में, आपको 3-4 चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम हो कब से रहा है, कौन एग्जाम करा रहा है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। लास्ट पॉइंट कि आप लोग तैयारी कर कैसे सकते हैं इसकी, वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला पॉइंट, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है इस परीक्षा को करा रहा है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, यानी विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने के लिए ये जो एग्जाम है कराया जा रहा है। लगभग 4 लाख पद इससे मोटे तौर पर प्रभावित होंगे। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत। हर सवाल 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में नहीं होती थी, इसमें भी नहीं होगी। परीक्षा के जो विषय हैं वही जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, जो टीचर जिस चीज के टीचर हैं उसी सब्जेक्ट का टेस्ट भी होगा एक तरीके से। ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जा रहा, जिस चीज के शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसी परीक्षा। ये बात इस लाइन में कही गई है। आगे देखें तो पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वही सिलेबस फॉलो किया जाएगा जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में फॉलो किया गया था। अब बात करते हैं इसकी कि भाई सवाल कैसे डिवाइड होंगे। बिल्कुल पैटर्न जो लास्ट टाइम 2.0 में आया है वही यहां पर भी फॉलो होगा, यानी 150 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर की भाषा, 40 नंबर का जनरल पेपर और 80 का आपका मेन सब्जेक्ट। लेकिन प्राइमरी में कोई मेन सब्जेक्ट होता नहीं है, तो सारे सब्जेक्ट मिक्स करके सवाल बनेंगे। ये देखिए, भाषा सामान्य अध्ययन सामान्य विषय। लेकिन जब आप छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं देंगे तो भाषा सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय, यानी कि 30 नंबर में भाषा, 40 नंबर में जो है आपका जनरल पेपर और 80 नंबर में आपका मेन सब्जेक्ट। कितने नंबर वाला बच्चे को पास मान लिया जाएगा, यानी कि नियमित शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा, विशिष्ट शिक्षक का जो दर्जा है वो मिल जाएगा। उस पर बात करते हैं। परीक्षा का शुल्क जो है वो 1100 रुपए है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इस परीक्षा को आप कंपेयर कर सकते हैं स्टेट वाले एग्जाम से, क्योंकि विभाग इस परीक्षा को भी खुद ही करा रहा है और स्टेट को भी खुद ही कराता है, तो वैसा ही एग्जाम ये भी होगा। और अगर बात करें परसेंटेज की, तो सामान्य वर्ग को 40% नंबर लाने पर ही पास माना जाएगा। और बाकी के जो वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग का जो नई कैटेगरीज बनी है, वो जो भी नए अनुसार उसके आरक्षण के नियम आए हैं, वो सारी चीजें इसमें लागू होंगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 32% है। दिव्यांग और महिलाएं भी उसी बराबर लाने, 32% नंबर इसमें लेके आने। बात करें कि एग्जाम होगा कब, तो जो इसका कंप्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो 26 तारीख को आ रहा है। उसके अलावा बात करें अगर हम कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 1 तारीख से 15 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे फरवरी में, 1 से 15 फरवरी। बाद में आप अगले 10 दिन जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड जो है 6 से 16 तारीख तक डाउनलोड होने लगेंगे। एग्जाम की जो डेट है वो है कब से, 26 फरवरी से 13 मार्च तक। तो नोटिफिकेशन वाली डेट से, आज से तो ज्यादा दिन है, लेकिन नोटिफिकेशन वाली डेट से 30 दिन होंगे आपके पास तैयारी के। ये चीज हुई। भरने के लिए क्या चीजें चाहिए, वही आपका आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट, सीटेट, एस्टेट, जो भी आपके स्तर पर मान्य है वो चाहिए होगा। आपका उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होने चाहिए, पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र होने चाहिए। जिनके पास है वही अप्लाई कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। वही जो टीआरई 2.0 में नियम थे, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वही यहां पर भी चाहिए। बस अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। नियमित शब्द को कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नियमित शब्द का जो अर्थ है वो छोटा शब्द हो जाएगा काफी, शिक्षकों के सम्मान की बात है। विशिष्ट शिक्षक जो है, ये 4 लाख पदों पर जो ये परीक्षा कराई जा रही है, 4 लाख पदों को नियमित करने की, यानी नियोजित जो शिक्षक थे उन्हें विशिष्ट शिक्षक में कन्वर्ट किया जा रहा है। पहले क्या होता था बिहार में कि निकाय स्तर पर ही टीचर हायर कर लिए जाते थे, उन्हें वैसे जो राज्यकर्मी को भत्ते मिलते हैं वो सब चीजें नहीं मिलती थी। लेकिन अब इस परीक्षा को पास करने के बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, वही सैलरी मिलेगी जो एक राज्यकर्मी डिजर्व करता है। इस एग्जाम को देने के बाद नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक जो है कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब बात करते हैं तैयारी की कि तैयारी करेंगे कैसे। तैयारी के लिए आपको अपने डिटेल हम तक शेयर करनी पड़ेगी। नीचे गूगल फॉर्म अटैच होगा जिसमें आप अपना एग्जाम नेम, सब्जेक्ट,
आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपका 9वीं 10वीं में कौन-सा सब्जेक्ट है, 11वीं 12वीं में कौन-सा सब्जेक्ट है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये बताइए, उसके बाद हम आपकी मदद कर पाएँगे। जैसे भी होगी, जिस भी तरीके से होगी, चाहे वो फ्री स्टडी मटेरियल हो, वीडियो कोर्स हो, जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका टीआरई 2.0 वाला ही है, तो हमारा जितना मटेरियल होगा, जिससे हम बच्चों को अभी तक हेल्प करते हैं, आपको भी हेल्प करेंगे। और जब वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कट ऑफ को पार कर गए, आप लोग ज़रूर जो है सक्षमता परीक्षा को भी पार करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें समझ आई होंगी, और कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे।